मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। शेयर बाजार में मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि एक हिस्टोरिकल एवरेज की तुलना में मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यानी कि बाजार का मूल्यांकन कम है या अधिक है। यदि मूल्यांकन अनुपात 50% है और 75% के बीच है तो यह माना जाता है कि बाजार पूरी तरह से अंडर वैल्यूड है। और अगर इस स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मोटा रिटर्न बना पाएंगे। यह स्थिति दशकों में एक बार आती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो जैसे कि 2008 में जब ग्लोबल मंदी की वजह से बाजार बहुत डाउन हो गया था और अच्छे अच्छे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो गए थे, तब एक बहुत ही सुनहरा मौका था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते तो आप मोटा मुनाफा कमा सकते थे। दूसरा उदाहरण अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से हुआ था। भारतीय मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी डाउन हो गया था और यह दोनों ही स्थिति ऐसी थी जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस था कि आप मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते थे। अगर हम इसके फार्मूला और कैलकुलेशन की बात करें कि कैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर हम स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो की फार्मूला और कैलकुलेशन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है एसएमसी डिवाइडेड बाय जीडीपी इंटू 100, जहाँ पर एसएमसी का मतलब है स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एसएमसी की टोटल मार्केट कैप कितनी है और उस फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी की मार्केट कैप कितनी है। तो एसएमसी का मार्केट कैप 3.27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अगर हम एनएसई या बीएसई के डेटा पर जाकर चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिल जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट कैप 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। गूगल में सर्च करेंगे तो हमें दिख जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 3.737 ट्रिलियन डॉलर हमें दिख रहा है, या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विकीपीडिया का है। अगर किसी और दूसरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी मेंशन किया हुआ है। और अगर एनएसई मार्केट कैप की बात करें तो एनएसई मार्केट कैप 3.27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब हम उन दोनों वैल्यू को अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे, यानी कि 3.27 डिवाइडेड बाई 3.7 इंटू 100, तो हमें वैल्यू मिलेगा लगभग अप्रॉक्स 88 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारा स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो बिल्कुल ही परफेक्ट वैल्यू है। एक तरह से बिलो फेयर वैल्यू पे चल रहा है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न हम ले सकते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू 50 से 75 के बीच में आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो बिल्कुल ही अंडर वैल्यूड है। हालांकि यह मौका बहुत ही कम आता है, दशकों में एक बार आता है जब इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो जाए, जैसे कि कोरोना के टाइम पे आया था या 2007 के मंदी के टाइम पे आया था। और अगर यही वैल्यू 75 से 90 के बीच में आता है तो हम कह सकते हैं कि बिलो फेयर वैल्यू पे चल रहा है। और अगर 90 से 100 के बीच में है या 100 से अबव 100 के आसपास है, सपोज 95 और 100 और 100 के आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट कैप बिल्कुल ही फेयर वैल्यू पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही 100 से क्रॉस करना शुरू होता है, 110, 115, 120, 125, जैसे जितना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट बिल्कुल ही ओवर प्राइज्ड हो चुका है और यह करेक्शन लेगा। और अगर सपोज 130, 140 पे चला गया तो मार्केट क्रैश होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मार्केट कैप जीडीपी अनुपात 100 को छू रहा है तो क्या यह भारतीय बाजारों के लिए या वैसे इन्वेस्टर जो पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए ठीक है या एक चिंता का विषय है? तो हम इसके कुछ एक कारण पर गौर करते हैं। यही कारण हमें स्पष्टता प्रदान करेगी कि क्या सही है। अगर कोरोना काल से पहले का डेटा पर नज़र डालेंगे तो भारत की विकास दर की रफ्तार काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कोरोना की वजह से विकास दर लड़खड़ाई और काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी। लेकिन जैसे जैसे बाजार फिर से सामान्य हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभलती नजर आई। अब चूंकि हम आशावादी लोग हैं तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अपने पुराने लेवल को टच कर आगे निकल जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा समय लगेगा और अपने पुराने लेवल को टच कर फिर जो नए लेवल है उसका रिकॉर्ड बनाएगी और विकास दर धीरे धीरे अगर इम्प्रूव होती रहेगी तो मार्केट साइज बढ़ती जाएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग उसी के आसपास रहेगा जो अभी का अनुपात है। तो हम यह कह सकते हैं कि अभी आर्थिक तौर पर सही समय है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम और आगे बढ़ते हुए डीप एनालिसिस करते हैं तो हम पाएंगे कि भारत का डेटा एक एक्यूरेसी थोड़ा कमज़ोर है। अगर अमेरिका से तुलना करें तो काफ़ी कम है।
हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर या पिछले कुछ सालों में डेटा कलेक्शन और उसकी एनालिसिस टेक्निकल रूप से काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से डेटा एक्यूरेसी थोड़ा वास्तविक होती नज़र आ रही है। इन सब के बावजूद मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो मेथड बाजार के अनुपात को मापने का सही तरीका है। शेयर बाजार अधिक कीमत पर है या नहीं है, शेयर के ग्रोथ पैटर्न को समझना होगा। ग्रोथ पैटर्न का मतलब यह है कि जब कोई शेयर बढ़ता है या घटता है तो उसका एक पैटर्न बनता है, उसका एक चार्ट बनता है। आसान भाषा में आप उसे चार्ट पैटर्न कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको औसत रिटर्न या बिलो एवरेज रिटर्न देंगे, लेकिन वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म कम से कम 5-6 साल के लिए लेते हैं तो उसमें आप काफ़ी अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन वह शॉर्ट टर्म के लिए ही बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है। आप जिस प्राइस पर ख़रीदते हैं घूम फिर कर उसी प्राइस के आसपास वो आ जाता है।